फाइनेंशियल फंक्शंस की इस क्लास में आज हम बात करेंगे डीबी फॉर्मूले की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया इसमें कि थ्योरिकली इसको यूज़ कैसे किया जाता है ना। डेप्रिसिएशन होता है तो किन किन आधार पर होता है, कैसे होता है, सारा कुछ देखा। ठीक है, अब इसको अपन प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके लिए एक हमने स्ट्रक्चर बना करके रखा हुआ है जो कि एक मोबाइल का है। मोबाइल आपने मान लीजिए ख़रीदा हुआ है 20,000 रुपये का, और 3 साल तक आपने चलाया, और अब जब आपने उसकी जो कॉस्ट है, वैल्यू है, एवेल्युएट करवाई है, तो उसका आपको पता चला कि 5,000 रुपये उसकी बची कुची कीमत रह गई है। सैलवेज का मतलब एक प्रकार से बची कुची कीमत ही होता है। ठीक है, ये आपके पास है। अब आप जब इसका डेप्रिसिएशन निकालोगे जो कि डीबी फॉर्मूले के माध्यम से निकलेगा, जिसको अपन डिक्लाइन बैलेंस मेथड भी कहते हैं, तो वो हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें कॉस्ट रहेगा, हमारे पास है सैलवेज रहेगा कि अब कितनी कीमत उसकी बची हुई है, लाइफ हम कितना उसको चला चुके हैं, पीरियड कितने साल, मतलब जो आपका ये पीरियड है ना, 1 साल 2 साल 3 साल, इसको पीरियड कहा जाता है। ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी भी वस्तु का डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो एक पार्टिकुलर परसेंटेज पर लगता है कि हर साल उसकी जो कॉस्ट कम होगी उस पर कुछ परसेंट लगेगा, तब जाके उसका जो डेप्रिसिएशन है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ये 4 साल पर भी हो सकता है, 5 पर भी हो सकता है, 2 पर भी हो सकता है, जैसे कि तुरंत भी कभी कभी हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है ना, 2-4 दिन ही आपने चला और आप उसको वापस कर रहे हो, तो वापस करने पर उसका कुछ वैल्यू काट लिया जाता है, उतना फिर आपको वापस किया जाता है, तो वो उसका सैलवेज वैल्यू होता है। ठीक है, किसी पार्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर लगता है, साल पर लग रहा है, मंथ पर लग रहा है, डे पर लग रहा है, तो वो उस हिसाब से काटा जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईयर की, कि हमने कोई प्रोडक्ट चलाया हुआ है 3 साल तक, अब 3 साल में उसकी जो वैल्यू है वो क्या बची हुई है, फिर डेप्रिसिएशन हुआ है तो किस परसेंटेज के आधार पर हुआ देख लेते हैं। निकालने के लिए सबसे पहले तो अपने को फॉर्मूला यूज़ करना है, इज इक्वल टू डी। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। मांग रहा है कॉस्ट, कॉस्ट कितना हमारा हमने लिया है, मान लीजिए 20,000 रुपये का। ठीक है, सैलवेज वैल्यू, बची कुची वैल्यू उसकी 5,000, हमने जब एवेल्युएट उसको किया है। लाइफ कितना चला चुके हैं, 3 साल तक हम उसको चला चुके हैं। पीरियड कितना, ये वाला पीरियड 1 साल तक आपने, मतलब पहले साल का निकालना चाह रहे हैं, तो पहले साल का जो वैल्यू रहेगा वो इतना रहेगा। देखिए 7,400 रुपये पहले साल में ही कम हो जाएंगे। अगर आप उसमें मंथ लेके जाते कि आप 6 महीने में वापस कर रहे हो तो फिर इसका आधा लेते, उससे भी पहले तो फिर और कम लेते। बात समझ आ रही है? इतना माइनस करके फिर आपको वैल्यू दे दिया जाता, पैसे दे दिए जाते हैं। इसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन, हरास वैल्यू अपन इसको कहते हैं। ये तो वो पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का निकालना, तो इसको अपन पकड़ के फिर हैंडल के माध्यम से खींच सकते हैं। लेकिन इसमें वैल्यू देखिए कुछ इस प्रकार से गलत मिल रहा है। सही करना है तो कुछ चीज़ें आपको फिक्स करनी पड़ेंगी। फिक्स क्या रहेगा, कॉस्ट फिक्स रहेगा, सैलवेज आपका फिक्स रहेगा, लाइफ आपका फिक्स रहेगा। मतलब फिक्स क्या है, एक प्रकार से आपने इसको फिक्स ही किया कि 3 साल के बाद ही आप इसको बेच रहे हो। ठीक है, पीरियड आपका फिक्स नहीं रहेगा, तो उसको फिक्स नहीं करना है। तो सबसे पहले अपन कॉस्ट को फिक्स करेंगे F4 के माध्यम से, आपको पता है इसको अपन एब्सोल्यूट रेफरेंस बना रहे हैं। उसके बाद आपको सैलवेज को भी फिक्स करना है, क्योंकि एवोल्यूशन कैलकुलेट करने के बाद उसका जो वैल्यू इतना ही बचा हुआ है। इसके बाद आपको लाइफ भी उसका फिक्स कर देना, पीरियड को फिक्स नहीं करना, इसको छोड़ दीजिएगा। ये देखिए इतना आया। अब जैसे इसको आप पकड़ के खींच रहे हो ना, तो आप पा रहे हो कि पहले साल का कितना है 7,400 रुपये, दूसरे साल का 4,662 रुपये, और तीसरे साल का है 2,934 रुपये। इस प्रकार से ये निकल रहा है। ये देखिए, और जब आप इसका टोटल करेंगे तो लगभग देखिए 15,000 के समथिंग आ रहा है, जो कि वैल्यू कम हो चुकी है और 5,000 उसकी वैल्यू बची हुई है, लगभग में आता है। ठीक है, ये इस प्रकार से काम करता है। देखिए अगर अपन इसको टोटल कर दिए हैं, अभी यहीं आपके सामने किए हुए हैं, तो देखिए ये ऐसे आ रहा है, टोटल ऐसे ही कर देना, सम फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हम डीवी निकाल सकते हैं, जिसको अपन डेप्रिसिएशन वैल्यू कहते हैं। अब इसको क्रॉस चेक भी करना होता है, ध्यान से देखिएगा। ये तो निकल आई, ठीक है, अब कितना परसेंट निकली हुई है ये हमें नहीं पता है ना, सही निकली है नहीं पता, टोटल वैल्यू से हम माइनस करके भी देखेंगे नहीं पता। ठीक है ना, तो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको एक मेथड से और अपन इसको क्रॉस चेक करते हैं, देखते हैं। देखिए क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें इनिशियल वैल्यू है, डेप्रिसिएशन रेट हमारे को निकालना है। अभी हम निकाल करके देखते हैं डेप्रिसिएशन कितने का हुआ है और जो क्लोजिंग कॉस्ट है वो कितना बच रहा है। ठीक है, तो क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। इनिशियल वैल्यू कितना आपके प्रोडक्ट का 20,000 रुपये, ये आपने डाला। 20,000 रुपये डालने के बाद अब कितना परसेंट जो डेप्रिसिएशन है वो लगा है पहले साल, वो निकालना पड़ेगा। उसके आधार पर ही हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हर साल इक्वल लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। अगर हमारा यहाँ पर डेप्रिसिएशन इतना आ रहा है तो हमारा डेप्रिसिएशन रेट के हिसाब से यहाँ पर भी सेम टू सेम ही आना चाहिए, तब जाके हमारे को पता चलेगा कि हम सही हैं कि नहीं है। तो पहले परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपका डेप्रिसिएशन लगा पहले साल का वो लेना है, इतना लगा है, डिवाइड बाय कितने में से लगा है,
इतने में से लगा है, और परसेंटेज का साइन आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना परसेंट कटा हुआ है। इसको अपन नॉर्मल नंबर में डाल देते क्योंकि हमने यूज़ नहीं किया है। तो 37% हमारा जो है पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। ठीक है, अब इस 37% के हिसाब से हमारा जो इनिशियल वैल्यू है ये कम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे 37% लिखा है और इसको 37% को अपन हर जगह फिल कर देते हैं। कितने साल तक लगना है? 3 साल तक लगना है। तो इसको भी 37 कर दिया है और नीचे वाले को भी 37 कर दिया। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस परसेंटेज के हिसाब से इस पूरी इनिशियल वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पहले साल का जो डेप्रिसिएशन हमारा डीबी फॉर्मूले के माध्यम से निकला हुआ है वो सेम वैल्यू यहाँ पर आना चाहिए। अगर यहाँ पर सही आता है तो मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं। इज इक्वल टू इतना, जो भी है आपका इनिशियल वैल्यू है, जो भी प्राइस था, फर्स्ट प्राइस था, इनटू करना है इतने परसेंटेज के साथ। तो परसेंटेज का साइन आप लगा देंगे तो आपको पता चलेगा 7,400 रुपये पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है वो आया हुआ है। देखिए बिल्कुल सही है। अब क्लोजिंग जो कॉस्ट है वो कितना बचा होगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे को पता चलेगा कि पहले साल में अगर अपन वो पार्टिकुलर प्रोडक्ट सेल कर रहे होते तो कितने का जाता, तो वो हमारा इतने का जाता। तो हम इसको माइनस इसके साथ कर देंगे। देखिए तो 12,600 रुपये का पहले साल के बाद जा रहा होता। ठीक है, अब इस वैल्यू के ऊपर दूसरे साल भी 37% के हिसाब से जब हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा तो हमारा दूसरे साल का वैल्यू कितना आना चाहिए, 4,662 रुपये आना चाहिए। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर भेजते हैं। इसका सेल एड्रेस क्या है, N7 है। तो इज इक्वल टू इस वाली सेल में जो भी लिखा हुआ है या फिर N7 अपन प्रेस कर लेते हैं तो वो जो उसमें है वो इधर आ जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, एक मिनट, इसके ऊपर भी हम सेम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो सेम कैलकुलेशन करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देखिए करते हैं, 3 साल तक करना है तो इस प्रकार से आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है। अब इस वाले फॉर्मूले को जो है यहाँ पर हम पकड़ करके खींच देंगे, ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर जब हम इसको पकड़ करके खींचेंगे तो ये आपको आंसर मिलेगा। देखिए इस प्रकार से मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से हम क्रॉसली चेक कर सकते हैं कि डीबी फॉर्मूले से जो हमने डेप्रिसिएशन निकाला है एक पार्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज भी हमको पता चले कि हर साल कितने परसेंट का उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है, तो पहले साल जब आपने कोई आइटम खरीदा, वस्तु खरीदी या मोबाइल खरीदा है, 20,000 रुपये का था, और इन्फ्लेशन के जो भी रीज़न रहा हो उसका डेप्रिसिएशन का, उसके कारण जब आप पहले साल उसको बेचोगे तो 12,600 का जाएगा। दूसरे साल का जब आपका क्लोजिंग कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो इतना परसेंट लगेगा, इतना माइनस होकर फिर आपका 7,938 रुपये का दूसरे साल जाएगा। और तीसरे साल जब आप उसको बेचने जा रहे हो, जो कि आप यहाँ पर लाइफ में देख सकते हैं, तो जब आप इतना 37% के डेप्रिसिएशन रेट के साथ जब आप जाओगे, देखिए लगभग 5,000 रुपये का ही जा रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर सैल्वेज वैल्यू था। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो क्रॉसली चेक हम इस प्रकार से कर सकते हैं, और इसके साथ में डेप्रिसिएशन को अगर अपन कैलकुलेट कर दें, टोटल कर दें, तो देखेंगे क्या हमारा आंसर इस वाले डीबी के समान ही आ रहा है। तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए 14,999 रुपये, मतलब लगभग 15,000 रुपये आ रहा है, जो कि है ये लगभग में ही आता है ना। इस पर मत आप परेशान होइएगा कि पूरा 15,000 ही क्यों नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, लगभग आपको वैल्यू ये बता देता है। तो इस प्रकार से आप जो है डीबी फॉर्मूले के माध्यम से डेप्रिसिएशन का रेट और सारा कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले फाइनेंशियल फंक्शन के साथ, जिसमें अपन डेप्रिसिएशन को अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर इतने में कहीं कोई समस्या है, डाउट है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए।